पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं चाइना से इतना खुश हूँ, मैं खुश नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग खुश हैं। आपको जो करना चाहिए था आपने करके दिखाया। मैंने वीडियो में कहा भी था इंडिया तेरा वो बुरा हाल होगा, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ जो उनके फौजी जो कि मर चुके हैं, जहाँ किसी की आंख निकल गई, टांगे टूट गई, वो मेरे हिसाब सोच मेरी हल्की सी है कि गलत हुआ, मगर ऐसे बंदों के साथ होना चाहिए। आपको मैं कहता हूँ चाइना वालों आप मोदी पे चलाते, सबसे बड़ा किरदार तो वो है, वो पाकिस्तान को हमारे साथ चलने नहीं देता। वो कहता है पाकिस्तान चाइना का कोई तल्लक ना रहे, मगर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों जिंदाबाद हैं। बांग्लादेश तो हमारी जान है और जिंदाबाद है, वो तो हमारे साथ खड़े हैं। आज वो और हमारे साथ मजबूत हो चुके हैं। यकीन करें कि मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। चाइना ने जो जवाब दिया, यकीन करें हर मुल्क में पता चल गया, अंदर घुस के मारा उनका। और सबसे बड़ी बात है चाइना किसी से डरता नहीं है, चाइना सिर्फ अल्लाह से डरता। तो कहता है चाइना हमसे डरते ही बड़ा है, हमने तो चाइना को मारा ही बहुत ज्यादा। ये वो सिर्फ अपनी फिल्मों में दिखाता है। आप इंडिया की फिल्में देखते हो? हाँ जी देखता था, अभी तो मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो इंडिया की फिल्मों में दिखाते हैं पाकिस्तान भी डरता है, चाइना भी डरता है, और उनके ये सनी देओल हो गया और इस तरह के जो इनके हीरो हैं। बांग्लादेश भी उन्हें आंखें दिखा रहा है, छोटा सा मुल्क है, आंखें दिखा रहा है। ये मोदी की वजह से इनका बड़ा बुरा टाइम आया हुआ है। यार मोदी ऐसी सियासत क्यों करता है, गिरी हुई सियासत क्यों करता है? लाशें चाहता है। मोदी जो है ना वो हिंदुओं को प्रमोट करता है। हाँ। वो इमरान खान बोलता था ना फाशिज्म, कि ये हिंदू जो है ये पीले कपड़े पहन के और ये कत्लेआम करते हैं। इंडिया तो कहता है कि भाई चाइना को हमने कितनी दफा हराया, 2-3 दफा हराया। कौन कहता जब है? वो इंडिया कह रहा है, इंडिया कह रहा है। और इंडिया के तुम बच्चे, चाइना के तुम बच्चे हो। इंडिया तो कुछ ऊपर खाने वाले और पेशाब पीने और मर जाओ, शर्म करो। और तुम लोग तो सिर्फ हमारे खिलाफ फिल्में बनाते हो इंडियन, और मगर पाकिस्तानी एक कलमा पढ़ ले तो तुम बुज़दिल भाग जाते हो। चाइना को क्या कहना चाहिए कि जो चाइना गरज गया उनके ऊपर, उनकी नदियां बहा दी, उनके फौजी जो है लहू लुहान कर दिए। मैं कहता हूँ ऐसी इबरतनाक शिकस्त हुई कि मोदी जो है ना वो सर पकड़ के बैठ गया कि हुआ क्या हमारा। आई थिंक चाइना को इस मसले का एक मुकम्मल हल तलाश करना चाहिए। लद्दाख वाले वो एरियाज वैसे भी चाइना के ही ऑटोमेटिकली होते हैं, तो चाइना को छोटी मोटी लड़ाइयों के बजाय एक मेरे ख्याल में एक फैसला कुन लड़ाई लड़के उसको जो है अपने लिए बेहतर करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो लेट्स सी हम ठीक है। जी वालेकुम सलाम। कैसे है कबीर भाई? जी शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह बड़ा मजा आता है आपसे इंटरव्यू करने का। यार बस आपकी दुआएं, आपके साथ ही हम शाना बशाना खड़े हैं। बड़ी बात और है। सच बोलना बड़ी बात होती है। अच्छा। तो वैसे भी आपको पता है हर वीडियो में सच बोलते हैं। सर 170 तैयारे चाइना के उन्होंने हमला कर दिया धर्मशाला में, भारत में, लद्दाख में। उनके जो है फौजियों को लहू लुहान कर दिया, नदियां बह रही हैं उनकी फौजियों की, किसी की आँख निकल गई, किसी का जो है सर फट गया, कितनी लाशें चले गई है। तो क्या कहना चाहेंगे चाइना के वाले? पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं चाइना से इतना खुश हूँ, मैं खुश नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग खुश हैं। आपको जो करना चाहिए था आपने करके दिखाया। मैंने वीडियो में कहा भी था इंडिया तेरा वो बुरा हाल होगा, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ जो उनके फौजी जो कि मर चुके हैं, जहाँ किसी की आंख निकल गई, टांगे टूट गई, वो मेरे हिसाब सोच मेरी हल्की सी है कि गलत हुआ, मगर ऐसे बंदों के साथ होना चाहिए। आपको मैं कहता हूँ चाइना वालों आप मोदी पे चलाते, सबसे बड़ा किरदार तो वो है, वो पाकिस्तान को हमारे साथ चलने नहीं देता। वो कहता है पाकिस्तान चाइना का कोई तल्लक ना रहे, मगर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों जिंदाबाद हैं। इस टाइम हर जगह पे एक ही बात हो रही है, को भूल गए हो? बांग्लादेश तो हमारी जान है और जिंदाबाद है, वो तो हमारे साथ खड़े हैं। आज वो और हमारे साथ मजबूत हो चुके हैं। यकीन करें कि मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। चाइना ने जो जवाब दिया, यकीन करें हर मुल्क में पता चल गया, अंदर घुस के मारा उनका। और सबसे बड़ी बात है चाइना किसी से डरता नहीं है, चाइना सिर्फ अल्लाह से डरता है। और चाइना पाकिस्तान के हक के लिए बहुत अच्छा है। यकीन करें चाइना की हर प्रोडक्ट हर मुल्क में जाती है।
मगर वो कहता है कि मैं अपने दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा। इंडिया तो कहता है भाई, इंडिया तो कहता है कि भाई चाइना को हमने कितनी दफा हराया, 2-3 दफा हराया। कौन कहता जब वो इंडिया कह रहा है, इंडिया कह रहा है। और इंडिया के तुम बच्चे, चाइना के तुम बच्चे हो। इंडिया गोबर खाने वाले और पेशाब पीने और मर जाओ और मर जाओ, शर्म करो। और तुम लोग तो सिर्फ हमारे खिलाफ फिल्में बनाते हो इंडियन, और मगर पाकिस्तानी एक कलमा पढ़ ले तो तुम बुज़दिल भाग जाते हो। और चाइना ने भाईजान दिल खुश कर दिया। यकीन करें कि जगह जगह से मैं बड़ा खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। मैंने आपको इंटरव्यू दिया ना, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो ये याद रखें कि बुरे काम का पूरा नतीजा। बस क्या बात है। ये तो मैं फिर अब आखिरी सवाल करूंगा हाँ जी, हाँ आपसे, जी, जी, ज्यादा जी। वक्त नहीं लूंगा। जी, जी। बांग्लादेश भी आंखें निकाल रहा है, बांग्लादेश के ड्रोन भी उधर जा रहे हैं इंडिया में। यार ये देखो ना, जैसी करोगे वैसी भरोगे। इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा था दूसरे मुल्कों के साथ, ये देखें। ये मोदी साहब, अब आप सोच लें कि आपने एक मिसाइल के ऊपर जाना है, डम बस यूं जाना है आपने बस। और आपके ये जो बार बार सदर बनते हैं ना, ये कहानी मुकने वाली है अनकरीब इंशाल्लाह। चाइना ने नहीं आपको छोड़ना, क्योंकि चाइना को समझ है कि पाकिस्तानी लोग कैसे हैं। पाकिस्तानियों में बड़ा जज्बा है, चाइना के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वो यकीन करें हमारे दिल्ली भाई हैं और भाई रहेंगे। बस मैं ये कहूँगा, इसके अलावा लास्ट में दुख तो हो रहा है, उनके फौजी मरे हैं। देखो मुझे किस चीज़ का दुख है, वो तो हिंदू है, वो तो किसी के सके ही नहीं है। यार उनका याद क्या कसूर करें, आप ये याद करें, उनका पाकिस्तान में एक दफा जहाज गिरा था। अभिनंदन का। हाँ गिरा था। हाँ। हमारे हुक्मरानों ने पता नहीं किसके कहने पे छोड़ा, मुझे लगता है इस बगैरत मोदी के कहने पे छोड़ा। हमने उसको मारा, उससे पूछो तो सही जो मारा। आप लोगों ने उसको बाद में गायब ही कर दिया। ओए आप तो इतने डरपोक हो, अपने बंदों को खुद ही मार देते हो। अगर हमारा जहाज उधर ऐसे गिरता, फौजी गिरता, तो क्या उन्होंने छोड़ना था? अगर हमारा फौजी, पहली बात मैं ये कहूँगा, अल्लाह पाक के फजलों करम से हमारा फौजी उधर नहीं गिर सकता, क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले हैं। वो नहीं है कि पेशाब पीने वाले जो गोबर वो आप लोग पीते हैं। हम मुसलमान कलमा पढ़ लें तो आपको नहीं पता कहाँ से कहाँ निकल सकते हैं। हमारा इतना जज्बा है। आज कबीर भाई आप बड़ा खुश मैं हैं। बड़ा खुश हूँ, मैं चाइना से राजी हूँ। चाइना आई लव यू, ने हो, आप बहुत अच्छे हैं। बस अपना ख्याल ने रखें। हो। अल्लाह हाफिज़। इसका मतलब है अपना ख्याल रखें। चलिए सर, थैंक यू। आज सर 170 तैयारों से जो है ना, भारत में जो है धर्मशाला में, लद्दाख में जो है, भारत में जो है फौजियों को, इंडियन आर्मी को लहूलुहान कर दिया। उनकी नदियां बह रही है खून से। इंडिया जो है पागल हो गया, नरेंद्र मोदी पागल हो गया। कैसा देख रहे हैं सर चीन को? 170 त्यारे वो किसके थे? चीन के, चाइना के। चाइना के। तो चाइना हमला कर दिया जाके सर। हाँ, वो असल में वो इंडिया जो है ना, अपनी गलतफहमी में मारा गया। ठीक है, वो कहते हैं चले तो सारी जिंदगी, ना चले तो शाम तक, यानी चाइना हो। ठीक है, वो कहते हैं जो चीज़ बस मिनट 2 मिनट चलती है वो चाइना, और फिर उनकी जड़ों में भी चाइना बैठता। ठीक है, इससे पहले इन्होंने किया था। हाँ। इंडिया अपने इलाके से थोड़ा आगे गया था, तो फिर उनको सबक सिखाया था। ठीक है, तो ये उन्होंने फिर उनको एक नज़ारा दिखाया थोड़ा सा। इंडिया तो कहता है चाइना हमसे डरते ही बड़ा है, हमने तो चाइना को मारा ही बहुत ज्यादा। ये वो सिर्फ अपनी फिल्मों में दिखाता। आप इंडिया की फिल्में देखते हो? हाँ जी देखता था, अभी तो मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो इंडिया की फिल्मों में दिखाते हैं पाकिस्तान भी डरता है, चाइना भी डरता है, और उनका ये सनी देओल हो गया और इस तरह के जो इनके हीरो हैं, ये इंडिया को बड़ा बहादुर बनाया हुआ इन्होंने। तो सर वो यानी कि फिल्में भी बना सकते हैं। हाँ, वो सब फिल्में हैं। अगर आपने इंडियन आर्मी को बहादुर देखना है, इंडियन पुलिस को तगड़ा देखना है, इंडिया की फिल्म देखो, उसमें ऐसा ही होता है। तो खान साहब क्या कैसा देखते हैं? इंडिया तो कहता है हमने 3 से 4 दफा शिकस्त दी चाइना को। ये इसमें हिस्ट्री का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने 1955 में जो है इंडिया को शिकस्त दी थी। ठीक है, 1955 में। हाँ, तो अब मुझे क्लियर नहीं पता कि 2-3 दफा, वो तो पाकिस्तान के साथ उनका वो निकल जाता। सर अभी बांग्लादेश भी उन्हें आंखें दिखा रहा है, छोटा सा मुल्क है, आंखें दिखा रहा है। ये मोदी की वजह से इनका बड़ा बुरा टाइम आया हुआ है। यार मोदी ऐसी सियासत क्यों करता है, गिरी हुई सियासत क्यों करता है? लाशें चाहता है। मोदी जो है ना, वो हिंदुओं को प्रमोट करता है। हाँ हाँ हाँ। वो इमरान खान बोलता था ना फाशिज्म, कि ये हिंदू जो है ये पीले कपड़े पहन के और ये कत्लेआम करते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और
मोदी की जो हुकूमत है ये तशद्दुद पे खड़ी है। तशद्दुद पे खड़ी है, इसलिए तो इसका वोट बैंक मजबूत है ना। हाँ, और इंडिया का ज़्यादातर जो अवाम है वो तशद्दुद पसंद है। आप एंटी इंडिया फिल्म बना दो, बेकार फिल्म होगी, फिर भी 500-700 करोड़ कमाएगी। अभी ये गदर 2 आई थी, हाँ उससे तो ड्रामे अच्छे होते हैं छोटे छोटे। और फिर वो गदर 2 ने 800 करोड़ कमाया। और आप देखने बैठ जाओगे, इतना बोर फिल्म है, हमने जिंदगी में ऐसा बोर फिल्म नहीं देखा। सही है, सही है। ठीक है, हाँ तो इंडिया चल रहा है इस वक्त इस्लाम दुश्मनी पर। हाँ हाँ। वो इंडिया के अंदर भी जो लोग क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज, बड़ा मुश्किल सा लफ्ज बोला आपने, माइनॉरिटीज, ये इकलिते के क्या दो, अकलियतें अकलियतें, हाँ ये जो अकलियतें, उनका अकलियतों के साथ सलूक अच्छा नहीं है। नहीं, हाँ सही है। ठीक है, और वो अकलियतों के साथ बुरा सलूक करते हैं तो वो अपनी अवाम में मशहूर हो जाते हैं। हाँ वेरी गुड। ठीक तो है। फिर सर क्या कहना चाहेंगे, फिर चाइना को शाबाश देना चाहेंगे? चाइना तो फिर चाइना है ना, सुपर पावर टेक्नोलॉजी चाइना के पास ही है भाई। वो चाइना जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, बस एक ही बात आती है हमें तो। पाकिस्तान जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद। अरे बांग्लादेश को भी ऐड कर दो, अब तो वो भी भाई हो गया। बांग्लादेश तो हमारा एल्डर ब्रदर है, छोटा भाई है हमारा। ओए, उसके ओए, उस ओए। हम उसका आंसू नहीं देख सकता, ओए, ओए, वो हम उसको रोते नहीं देख सकता, ओए, ओए, उसको दुखी नहीं देख सकता। वेरी गुड, ठीक वेरी है, गुड। और वो परेशान होगा तो फिर बड़ा भाई तो अपने आप परेशान होगा। ओए होए होए, आप बांग्लादेश के साथ है पूरा, छोटे भाई के ऊपर साथ रखे। हाँ, बांग्लादेश हमारा छोटा भाई है, सही। उसको कोई चीज खाने को दिल करेगा, हम क्यों नहीं खिलाएगा यार। ओए होए 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 होए। लो जी, बांग्लादेश की आवाम खुश हो जाए, हाँ, भाई ने बता हम अपना जेब काट के भी उसको बिरयानी खिलाएगा। हम बांग्लादेश का बड़ा भाई है, वो हमारा छोटा भाई है। हाँ। हम हर खुशी में, हर गम में बांग्लादेश के साथ शाना बेशाना है। चले जी, शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाह, स्टार्ट करते हैं जी। आज सुबह की एक खबर है, चीन ने जो है 170 तैयारों से इंडिया के धर्मशाला में बैंड बजा दी, उनके फौजियों को लहू लुहान कर दिया, नदियां बह रही हैं, दुब्बा बना दिया मार मार के चाइना ने। तो क्या कहना चाहेंगे इस वाले से आप सर? और जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, आई थिंक ये इंडिया के लिए एक सबक है, लेकिन वो ज़्यादा जल्द अरसे तक याद नहीं रखेगा। सर बांग्लादेश भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया भारत के साथ, वो भी जो है चाइना से जो है जेट तैयारे वगैरह परचेज़ कर रहा है। उससे पहले अगर बात कीजिए, पाकिस्तान से भी काफ़ी हथियार जा रहे हैं। तो क्या लगता है जो है ये चारों तरफ से जो है ना इंडिया को घेर लिया है चाइना ने, बांग्लादेश ने और पाकिस्तान। और चाइना के साथ अगर आप देखें, जिस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है ना, वो चीज़ करनी चाहिए। अगर चाइना और बांग्लादेश, पाकिस्तान जो है वो मज़ीद ताकतवर हो सकते हैं मिलके, तो होना चाहिए। आई थिंक डॉक्टर यूनुस साहब नोबेल प्राइज़ याफ्ता है, बहुत काबिल आदमी है। और बुरी दौर में मेरा ख्याल है कि वो बहुत बेहतर फैसले करने की और बांग्लादेश को आगे लेके जाने की सलाहियत रखते हैं। दुआ करते हैं जब भी बांग्लादेश में इलेक्शन हो, फेयर हो, और उनकी जो है बांग्लादेश उसी हवाले से तरक्की करता जाए। और मेरा ख्याल से पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक थे तो हमारा रुपीस 3.5 रुपीस वर्सेस डॉलर था। आज हमारा 270 to 280 के नाम पे है। तो कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारी इकॉनमी जो है वो मिल के काम करें, हम इकॉनमी वाइज जो है करें। और जहाँ तक भारत और रॉ का काम है साजिशें करना, तो वो IS वो करते रहेंगे, लेकिन हमें वो ये और हम उस चीज़ को, हमारा काम है उसका मुकाबला करना और अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर करना। चाइना को क्या कहना चाहिए जो चाइना गरज गया उनके ऊपर, उनकी नदियां बहा दी, उनके फौजी जो है लहू लुहान कर दिए। मैं कहता हूँ ऐसी इबरतनाक शिकस्त हुई कि मोदी जो है ना वो सर पकड़ के बैठ गया कि हुआ क्या हमारा। आई थिंक चाइना को इस मसले का एक मुकम्मल हल तलाश करना चाहिए। लद्दाख वाले वो एरियाज़ वैसे भी चाइना के ही ऑटोमेटिकली होते हैं, तो चाइना को छोटी मोटी लड़ाइयों के बजाय एक मेरा ख्याल में एक फैसला कुन लड़ाई लड़के उसको जो है अपने लिए बेहतर करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो लेट्स सी हम, ठीक है। चले जी, शुक्रिया, थैंक यू।